मुझे एक ऐसा कमेंट आया था कि आप ऐसी वीडियोस बनाती हैं क्योंकि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा क्लीन है, भगवान करे आपके बहुत सारे पिंपल्स हो जाए। फिर मुझे लगता है कि कई बार बहुत ज़्यादा हम अंदर ही अपने आप को इतना इनसिक्योर कर देते हैं जिसकी वजह से हम कभी कभी अपनी नेगेटिव एनर्जी कहीं और भेज देते हैं। स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सबको होती है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे भी कहीं ना कहीं थे। ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन हमेशा से क्लीन थी। मेरी स्किन में बहुत सारे, अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में मेरी स्किन में एक एक्टिव पिंपल आ गया था। ये हो जाता है क्योंकि हम कभी कभी अगर अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते तो ये सबके साथ होता है। ये आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ, या किसी थर्ड पर्सन, ये सबके साथ हो सकता है। जब भी हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते तो ये हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ पिंपल्स के ऊपर नहीं है, लेकिन समर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, गर्मी में खासकर, उस सभी के लिए है। अगर आप अपनी स्किन को टाइट करना चाहते हैं या स्किन को एकदम ब्राइटन अप करना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जो कि समर्स में हमें देखने को मिलती है वो होती है ड्राई, डल, डिहाइड्रेटेड स्किन। अब ये क्यों होती है? क्योंकि बॉडी में जो इंटरनल हाइड्रेशन होता है वो नहीं होता है। अब इंटरनल हाइड्रेशन के लिए आप सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे हो सकते हैं? पानी पे। 6 से 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे अगर आप लेते हैं, आधे से ज़्यादा काम आपका हो जाएगा। या मैं कहूँगी कि 30%, क्योंकि इंटरनल लेवल पे सिर्फ 30% ही काम होता है। बाकी 70% आपको अपनी स्किन के ऊपर वाली लेयर पे वर्क करना होता है, क्योंकि जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन की जो टॉप लेयर होती है उसी को खराब करते हैं। तो 70% तो एप्लीकेशंस का ही काम है, 30% इंटरनल है। तो पहले तो आप पानी पीजिए। दूसरा, डिटॉक्स वाटर। कई लोग को इसे थोड़ा सा फैंसी करना पड़ता है क्योंकि उन्हें पानी पीने की आदत ही नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठंडा पानी मतलब नहीं मन कर रहा हमारा पीने का, क्या करें गर्मी में भी। तो आप ये डिटॉक्स वाटर लेना, ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली जूस रेसिपी है, आप एक बार पी के देखना। सबसे पहले तो आप लाइम ले लो, जो नींबू होता है, आधा नींबू उसके अंदर डाल दो और इसको पी लेना है आपने। ये आपकी बॉडी के लिए डिटॉक्स का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, आप ले सकते हैं खुमानी, जिसको एप्रिकॉट भी कहा जाता है। सिर्फ एक एप्रिकॉट भी आप लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपने पानी में डालना है और उसको ऐसे ही सोक करने देना है। जैसे आपने देखा होगा कि किशमिश जब आप पानी में डालते हैं वो एकदम फूल जाती है, वैसे ही एप्रिकॉट के साथ भी होता है। जब आप इसे पानी में डालते हैं तो ये फूल जाती है और इसको आप कंज्यूम कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी है आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए, सबके लिए। फिर आते हैं ऑरेंजेस। ऑरेंजेस तो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए। उसके अंदर आप 2 पीसेस लीजिए, पानी में डाल दीजिए और इसको आप ऐसे ही गल्प कर जाइए। ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने कहीं को देखा है जो ऑरेंज का एक पीस होता है ना, उसको अपने ऐसे फेस पे लगा रहे होते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब ऑरेंज मतलब कंफ्यूज कि मैं तो खाने के लिए बना था, ये क्या है? स्किन पे ऐसे लगा रहे हैं। स्किन पे आपको लगाना है तो जो ऑरेंज की पील होती है वो बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, लेकिन जो ऑरेंज के अंदर वाला पीस होता है वो तो खाने के लिए होता है। अब दूसरा, बाहर से स्किन के लिए क्या किया जाए जिससे कि स्किन टाइटन अप दिखे, एकदम ब्राइटन अप दिखे? उसके लिए आपको चाहिए चावल। आप चावल ले लेना 120 ग्राम, 120 ग्राम आप ले लेना। इसको पहले वॉश करना है ऑब्वियसली, जिससे कि सारा डर्ट वगैरह निकल जाए। और उसके बाद आपने इसमें 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना पानी डालना है। आप इसे ऐसे ही ढक के रख दीजिए। 15 मिनट तक आप ऐसे इसे रख दीजिए और 15 मिनट्स के बाद आप इसे निकाल दीजिए। उसके बाद आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। जब आपने इसे स्ट्रेन कर लिया है उसके बाद आपको इसमें डालनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे डाली है 4 टीस्पून, 4 चम्मच की, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसके क्यूब्स जमा लीजिए। अगर मैं आइस क्यूब्स के बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो इतने सारे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आपकी स्किन में जब आप इसे लगाते हैं तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है आपको मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा ग्लो। सेकेंडली, आपकी स्किन में टाइटनिंग का काम करता है। आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा सैगी हो जाती है, लूज हो जाती है, आपने देखा होगा कई लोग की स्किन ढीली पड़ जाती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो आप इसके लिए भी इसे यूज़ कीजिए। आपकी स्किन में अगर किसी भी तरह के ब्लेमिशेस, स्पॉट्स वगैरह होते हैं, उसके लिए भी राइस वाटर बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए इसमें राइस वाटर के सोचिए, अगर आपने क्यूब्स बना लिए तो आपके लिए कितना अच्छा है। आपने इसे अपनी स्किन पे लगा लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है आपकी स्किन में फिलहाल के लिए एक्टिव एक्नेस है, मेरी स्किन में भी हाल फिलहाल में आया था, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कभी आपके पस वाले पिंपल्स आ भी जाते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बॉदर नहीं होना है, एकदम से पैनिक नहीं होना है आपको। इट्स ओके, आ जाते हैं वो, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर आते भी हैं तो जहाँ पे आपका एक्टिव एक्ने है वहीं पे छोड़ के बाकी जगह आप इसको लगा लीजिए। सिंपल है। आप भी इसे ऐसे करेंगे और उसके बाद बाकी के जो क्यूब्स हैं उसे रख लीजिए। ये क्यूब्स मैं जब भी अपने लिए बनाती हूँ 10 दिन तक खत्म नहीं होते, तो 10 डेज का आप भी बना के इसे रख लीजिए।
दिस इज डन। आप सोचिए इसमें आपका कितना इंग्रेडिएंट लगा, सिर्फ एक राइस, चावल ही तो लगे। अब जो थर्ड प्रॉब्लम होती है जो समर्स में बहुत ज़्यादा होने लगती है, वो डार्क नेक की प्रॉब्लम होती है। अगर आप पीछे से टर्न करेंगे, आप खुद अपने आप को मिरर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी नेक जो है वो डार्क होने लगी है। इसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप किस तरह की क्लोथिंग पहनते हैं, आप टाइट क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पहनेंगे और उतना ही आपका पसीना निकलेगा, जितना स्वेट निकलेगा वहाँ पे अक्यूमुलेट होने लगेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्लोथिंग का ध्यान रखना है, कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनिए। तो आपको बस कोशिश ये करनी है कि जो स्वेट आपका निकलता है उसको थोड़ा कम निकालें। निकलेगा तो है ही, नेचुरल प्रोसेस है, ये तो हो गई, लेकिन कम निकले जिससे कि हम अपने हिसाब से जो जो चेंजेस कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। तो उसके लिए ये वाला स्क्रब आप अपने लिए बनाइए। इस वाले स्क्रब को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 3 चम्मच का राइस फ्लोर और इसमें आपने डालना है आधे नींबू का रस, हाफ लाइम जूस आप इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद जहाँ पे भी आपको लगता है डार्क नेक का इश्यू आपको हो रहा है, उस प्रॉब्लम के लिए आप इसे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। क्योंकि एक स्क्रब का काम करता है तो पहले आप रबिंग मोशन पे लगा लीजिए अच्छे से और उसके बाद लगाकर छोड़ दीजिए। 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए जिससे कि आपकी स्किन इसको अच्छे से एब्जॉर्ब भी करेगी। 15 मिनट आप ऐसे वेट करिए और उसके बाद मेरे पास ये वेट टिश्यूज़ हैं, आपके पास भी जो भी वेट टिश्यूज़ हैं उनकी मदद से आप इसको अच्छे से वाइप कर लीजिए। जब ये वाइप करेंगे थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि रेजिड्यू कहीं ना कहीं बाल में चिपका है, वो हो जाता है क्योंकि आपके नेप एरिया में हेयर है तो दैट्स नॉर्मल। किसी भी वेट टिश्यू से आप इसे अच्छे से हटा लीजिए। बस यहाँ पे आपकी जो भी काली गर्दन का इश्यू होता है, डार्क नेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ये होगी ही नहीं। बाकी आपको कौन कौन से चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में वो तो मैंने आपको समझा ही दिए। जब ये साथ में लेके चलेंगे आप तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। ये प्रॉब्लम्स होती इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हैबिट्स अपना लेते हैं या हमारे लाइफ में कुछ ऐसे आदतें शामिल होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसका हमें ख्याल रखेंगे अगर, तो ऐसा होगा ही नहीं। अभी तक आपके कितने इंग्रेडिएंट लगे? 2 इंग्रेडिएंट लगे। अब जो तीसरा प्रॉब्लम होता है वो होता है अंडर आर्म्स की बदबू। अंडर आर्म्स की बदबू कोई भी नहीं झेल सकता। अगर आप खुद अपनी बात करेंगे आपको तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपसे डबल प्रॉब्लम होगी सामने वाले को। अच्छा नहीं लगता है ना। ये एक फीमेल हाइजीन का पार्ट है। अगर आप करना चाहते हैं फीमेल हाइजीन, एक अच्छा रूटीन अपने लिए करना चाहते हैं, तो आपको ये कभी नहीं करना है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ACV ले लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर जिसको कहा जाता है। एप्पल साइडर विनेगर आप चाहे तो ये वाला भी ले सकते हैं। ये वाला भी मैंने अभी रिसेंटली मंगाया है अपने लिए। आपने विनेगर लेना है 3 से 4 चम्मच का और बाकी इसमें आपने इसका 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना रोज वाटर लेना है और इसको डाल देना है। फिर उसके बाद आपने कोई भी ऐसा वेट टिश्यू लेना है और उसी से अपने जो भी अंडर आर्म्स वाला एरिया है वहाँ पे लगा के इसे रख लीजिए। आप इसे ऐसे ही रख लीजिए 15 मिनट तक और उसके बाद हटा लीजिए। इससे ना ही आपके अंडर आर्म्स की बदबू जाएगी, अंडर आर्म्स में जो भी स्वेट निकलने के कारण जो आपको पसीना होता है, जो कि हम सबको ही होता है और इंडियंस को थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी वेदर कंडीशंस अलग होती हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन सभी की। देन स्किन बहुत ज़्यादा ढीली पड़ चुकी होती है। इसके लिए आपको बोटॉक्स के ट्रीटमेंट्स याद आते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं अफोर्ड, बिल्कुल जाइए। मैं आपको कभी ये नहीं कहती कि आप फलाने के पास मत जाइए, आप इधर मत जाइए। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन बहुत सारे जन हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ऐसे वेज मिल जाएं जिससे मैं अपनी स्किन को वैसे ही टाइटन अप करूं, अपने रूटीन में ऐसा क्या शामिल करूं जिससे कि मेरी स्किन वैसे ही अच्छी दिखे। तो इसके लिए मैं आपको एक स्किन टाइटनिंग फेस पैक बता रही हूँ, स्किन टाइटनिंग फेस मास्क बता रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए अंडा। अंडे के अंदर एक एग वाइट होता है। ये एग वाइट आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसे अंडे की सफेदी भी बोलते हैं। आपने एक अंडे की सफेदी लेनी है और इसमें आपने डालना है रोज का एसेंशियल ऑयल, क्योंकि उसकी बदबू सबको परेशान करती है कि अंडे में से बदबू आती है। तो वो बदबू भी नहीं आएगी। आप 2 से 3 ड्रॉप का एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए और इसको आपने लगाना है। अब क्योंकि एक स्किन टाइटनिंग फेस पैक है या स्किन टाइटनिंग फेस मास्क है, इसको आपने अपनी पूरी स्किन के ऊपर लगा के रखना है और उस टाइम पे ज्यादा स्माइल नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा क्रैक हो सकता है। ये स्किन को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मास्क है वो थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा, फिर क्या फायदा इतने एफर्ट का। तो इसलिए आप इसे लगा के बस चुपचाप रहिए कुछ देर के लिए। आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से सूख जाएगा। जैसे ही ये सूखेगा उसके बाद आपने पानी, ठंडा ठंडा पानी अपने मुंह पे ऐसे ही स्प्लैश कर लेना है। ये आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी स्किन एकदम हो जाएगी ऐसी कि आप देखेंगे कि बस क्या, कितना अच्छा स्किन टाइटनिंग फेस पैक मैंने लगा लिया है। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है जो अपने 20s में बहुत केयर करते हैं, 30s में फिर केयर थोड़ी कम हो जाती है, 40s में और कम, 55 के बाद तो वो भूल ही जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते अपनी स्किन का। बाकी हम सब ब्यूटीफुल हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस एज में पहुंच गए, आप ऐसे दिख रहे हैं तो आप में कोई कमी है। मेरी स्किन में बहुत सारे, अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में मेरी स्किन में एक एक्टिव पिंपल आ गया था
ये हो जाता है क्योंकि हम कभी कभी अगर अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते तो ये सबके साथ होता है। ये आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ, या किसी थर्ड पर्सन, ये सबके साथ हो सकता है। जब भी हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते तो ये हो जाता है। इसके लिए कभी कभी तो ज्ञान की कमी होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीज़ अपने लिए लगा लेते हैं जिसको लगता है कि चलो इसके ऊपर लेबल लिखा हुआ है कि ये तो एंटीसेप्टिक है, हम इसे लगा लेते हैं। मैंने खुद कई बार देखा है कि कुछ ऐसी क्रीम्स होती है जिसमें बाहर से लिखा है भैया एंटीसेप्टिक, और लोग लगा लेते हैं और उसके बाद जो पस वाले पिंपल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा खराब होने लगते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम मिल जाए, जैसे कि ये क्रीम जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये वाली क्रीम, ये आपको पता है बहुत पुरानी क्रीम है और इसने अपने आप को लेबल किया है कि एंटीसेप्टिक क्रीम। तो मन में हमेशा ये लगता है कि एंटीसेप्टिक क्रीम है, फटाफट से ले लो, और थोड़ी सी कॉस्ट भी इसकी कम है, तो बार बार ऐसा लगता है कि चलो बजट भी कम है तो इसको लेके लगा लिया जाए। तो मैंने भी अपनी स्किन पे इसे जब भी लगाया है, इट डिडंट डू एनी गुड टू माई स्किन। इनफैक्ट मेरी जहाँ जहाँ पे पिंपल्स थे मैंने उस पर लगाया, नेक्स्ट डे 2 से 3 पिंपल और मतलब अगर 2 पिंपल है तो 5 पिंपल हो गए। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि हर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अच्छी होगी। तो इसलिए ऐसे एकदम से आप सोच नहीं सकते कि कोई भी क्रीम आप लगाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जो मुझे ज़्यादा फ़ायदा जिसने हमेशा दिया है वो है स्पॉट ट्रीटमेंट। मैं अपने लिए हमेशा स्पॉट ट्रीटमेंट खुद घर पे करती हूँ और ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। जैसे कि नंबर 1 जो है, मैं चंदन पाउडर को दूंगी। चंदन की स्टिक भी आती है, उसको मैं क्या करती हूँ, रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर देती हूँ और जहाँ जहाँ पे मेरे एक्टिव एक्ने होते हैं वहाँ पे लगाती हूँ और नेक्स्ट डे तक मेरा पिंपल सूख जाता है, लिटरली सूख जाता है। बाकी जो मैंने अपनी स्किन के ऊपर लगाया है वो है नटमेग। नटमेग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये स्किन के मार्क्स को लाइटन करता है। थर्ड जिसको मैं कहूँगी वो है मिंट पाउडर। मिंट पाउडर बहुत ही अमेजिंग होता है। नटमेग एक तरह का स्पाइस होता है तो हल्का सा जलन करता है, बस यही है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सैंडलवुड की और साथ में मिंट की, वो दोनों बिल्कुल जलन नहीं करते, इनफैक्ट एक कूलेंट का काम करते हैं स्किन के लिए। तो इन दोनों को मैं ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास करती हूँ और इसलिए आपको भी सजेस्ट करती हूँ आप भी इसे लगाइएगा। मैं रोज़ वाटर के साथ इसे मिक्स करके लगाती हूँ और आपके फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अपनी पिक्चर्स इसलिए इस वीडियो में लगा पाई हूँ क्योंकि नए जो मेरे आते हैं सब्सक्राइबर्स, उनका यही सवाल होता है कि आपकी स्किन पे आपकी स्किन हमेशा अच्छी लगती है, आपकी स्किन हमेशा हेल्दी है, आपकी स्किन हमेशा से हेल्दी ग्लोइंग है। सो इसलिए कुछ पिक्चर्स लगाई हैं और जितने भी मेरे पुराने वाले हैं, आई एम श्योर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी एक नीचे कुछ अपना कमेंट कर सकते हैं कि मैंने ये वीडियोस आपसे पहले भी शेयर की हैं, बट हर वीडियो में वो पिक्चर्स लगाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब ऐसा कुछ आ जाता है तो मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो दैट्स द रीज़न मैंने ये लगाया है। एंड ये एक तरह की जर्नी है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन लगाया और हो गया, ठीक है जी। आपको पूरा जर्नी अपने लिए कवर करनी होगी एंड यू विल सी द रिजल्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी है। ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी और यूजफुल सी वीडियोस को देखने के लिए लाइक के बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आप हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। आपके लिए मैं जो भी बेस्ट होगा बस वही लेके आऊंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच।